औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, होप सो ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो तरह के जो हैं वो ऐसे कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास गैंग्लिया और नर्व्स वगैरह आते हैं। ठीक है जी। अब गैंग्लिया की डिफाइन क्या है कि जब न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ एक जगह क्लस्टर्स की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है जी। तो आए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आते हैं। ब्रेन की तरफ जो नर्व्स जा रही होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कोड की तरफ जो नर्व्स जा रही होती हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। एमसीक्यूज़ को ज़रा अंडरलाइन कर लें कि यहाँ पर आपने एमसीक्यू जो है वो अंडरलाइन करने के क्रेनियल नर्व्स की तादाद जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 12 पेयर्स है, जबकि स्पाइनल नर्व्स की जो तादाद है वो कितनी है, 31 पेयर है। ठीक है। अब कुछ जो क्रेनियल नर्व्स हैं इसके अंदर सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड न्यूरॉन्स दोनों तीनों के तीनों होते हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स जो हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी वगैरह में जो नर्व्स होती हैं वो सिर्फ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है जी। यहाँ देखिए अब ब्रेन और स्पाइनल कोड तक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब आगे से जब हम नर्व्स की बात करते हैं, जो ब्रेन की तरफ जा रही होती है हम क्रेनियल बोलते हैं, जो स्पाइनल कोड की तरफ जा रही होती है हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो इस नर्व्स वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी। अगर हम इनका पाथवे को डिस्कस करें, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स हैं बेसिकली दो पाथवेज इनके अंदर मौजूद होते हैं, एक होता है सेंसरी पाथवे और दूसरा मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है कि ये जो आपके मैसेजेस को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर सेंसरी नर्व्स होती हैं जो मैसेज को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रही होती हैं। फिर नेक्स्ट मोटर पाथवे है। मोटर पाथवे क्या करता है, ये आपके मैसेजेस को ब्रेन से आगे मसल्स तक लेके जा रही होती हैं, बाकी पार्ट्स तक लेके जा रहे होते हैं, मीन्स अफेक्टर तक लेके जा रहे होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करना होता है। ठीक है जी। अगर हम आगे देखें तो मोटर पाथवे के आगे दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक होता है सोमैटिक। ठीक है। मोटर पाथवे दो तरह के सिस्टम बना रहा होता है, मीन्स इसने आगे दो तरह के मैसेजेस को आगे कंडक्ट करना होता है, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि नाम से जाहिर है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो तमाम के तमाम एक्शंस आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। ठीक है। जो हमारे कॉन्शियसनेस में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर कोई मैसेज जो है, हम अपने बाजू की मूवमेंट करते हैं तो वो क्या स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट करते हैं, तो वो क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अपने बाजू मूव कर रहे हैं, अपने हैंड्स मूव कर रहे हैं, अपनी लेग्स मूव कर रही हैं, ये तमाम के तमाम क्या स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, कि जो बोन्स के साथ हमारे मसल्स अटैच होते हैं उनकी मूवमेंट है और ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये तमाम की तमाम ऐसे मसल्स की मूवमेंट होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कार्डिक मसल्स, हार्ट के जो मसल्स होते हैं, हार्ट जब वो पंप कर रहा होता है, जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है, जब पंप कर रहा होता है तो उसकी जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। हमारे स्टमक है, जब वो खुराक की मिक्सिंग कर रहा होता है, फूड की मिक्सिंग कर रहा होता है, तब उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो ये स्मूथ मसल्स जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो तमाम की तमाम मसल्स की मूवमेंट आ जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब ये जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इनकी मूवमेंट जो है वो बेसिकली दो सिस्टम्स के थ्रू हो रही होती है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है दोनों के दोनों, क्योंकि ऑटोनॉमिक के आगे जो है वो सिस्टम्स हैं। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एमरजेंसी कंडीशन के अंदर एक्टिवेट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से एमरजेंसी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो कंडीशन जिसके लिए आप अभी तैयार नहीं होते, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ना या भाग जाना है, इस किस्म की कंडीशन के लिए एमरजेंसी जब वो आपके ऊपर कोई आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टीचर आपको कह देती है बेटा डाइस पर आकर जो है वो कुछ ना कुछ बोलने, तो तब आपकी एमरजेंसी कंडीशन आप पर होती है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है। हार्ट बीट तेज़ होने से इसका मतलब क्या होता है कि हार्ट बीट जितनी ज़्यादा तेज़ होगी, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ब्रीदिंग रेट होगा, ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ को बहुत तेज़ी से पहुँचेगी। तो एमरजेंसी कंडीशन के अंदर बॉडी को तैयार करना किसका काम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, और ये एमरजेंसी कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होता है। इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी को ज़्यादा सप्लाई प्रोवाइड करना। आपके पीपल इसमें डायलेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपका ब्रीदिंग रेट तेज़ हो जाता है। इसके अलावा जितने भी वो सिस्टम्स जिनके बगैर बॉडी गुजारा
कर सकती है, जो वक्ती तौर पर उनको जो है वो स्टॉप कर देती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर इमरजेंसी कंडीशन में भी कुछ लोगों को जो है वो लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है जब उनके ऊपर कोई इस तरह की कंडीशंस आती हैं। तो इसका बेसिकली मकसद क्या होता है कि आपकी डिजेशन को स्टॉप कर देना कुछ देर के लिए, ताकि आपकी जो सारी कंसंट्रेशन है वो आपके बाकी सिस्टम्स पर लगाई जा सके जो कि एमरजेंसी के लिए तैयार होने होते हैं। और जैसे ही एमरजेंसी कंडीशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, आप स्टेज से वापस आ जाते हैं, तब आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि एमरजेंसी कंडीशन के अंदर जितने भी फंक्शंस जो है वो स्पीड अप हो गए थे उनको नॉर्मलाइज़ कर देना, उनको नॉर्मल कर देना। जैसे पीपल डायलेट हो गया तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। हार्ट बीट जो है वो एक्सिलरेट हो गई थी, बढ़ गई थी, हार्ट बीट ज़्यादा हो गई थी, स्पीड अप हो गई तो उसको नॉर्मल कर देना। ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल करना, डिजेशन की प्रोसेस को नॉर्मल करना, ठीक है। तो ये सारे क्या सिस्टम्स हैं जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, और जब भी कोई कंडीशंस आती हैं तो बेसिकली इन सिस्टम्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। तो आज आपने इतना ही याद करना है। फ़ी अमान अल्लाह।